वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्पर गेयर और उसकी डिज़ाइन कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो उसके बाद है हेलिकल गेयर। हेलिकल गेयर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ये वो गेयर्स होते हैं जिनके जो टीथ हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स अराउंड द गेयर, मतलब जैसे इसके आपको नजर आ रहा है ये इंक्लाइंड से होते हैं। ये इसमें हेलिक्स का जो है एंगल सा होता है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता जैसे पर गेयर में होता है। तो हेलिकल्स गेयर में ये और इसमें ये फ़र्क है कि हेलिकल गेयर और स्पर गेयर में, स्पर गेयर के अंदर ये जो टीथ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। हेलिक्स में जो है ना एक जो है ना वो इंक्लाइंड टाइप होते हैं, और दो टू सच गेयर्स में बी यूज्ड टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट इन प्लेस ऑफ स्पर गेयर। ये स्पर गेयर की जगह ही इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे जो है ना कुछ मैंने हम लोग को डिस्कस किया था कुछ जैसे में दो शाफ्ट जब रोटेट हो रही होती हैं तो उसमें जो है ना कभी कभार हमारे पास उसमें जो है ना ये आ जाता है, थ्रस्ट की आ जाती है जो कि हमें नहीं चाहिए होती। तो उसकी जगह जो है ना हम एक्सियल थ्रस्ट जिसको हम कहते हैं उसको जगह हम इसको रिप्लेस करते हैं। ये हमारे पास जो gears होते हैं हेलिकल्स, और द हेलिक्स मे बी राइट हैंडेड ऑन वन गियर एंड लेफ्ट हैंड ऑन द अदर हैंड। मतलब ये अगर राइट हैंडेड है तो इस तरफ जो दूसरे जो गियर होगा उसके लेफ्ट हैंडेड होंगे, या अल्टरनेट हो सकते हैं, इधर लेफ्ट है तो उधर इसके राइट होंगे। मतलब जो भी आप लोग सेलेक्ट करते हैं फोर वर्ड और तो अल्टरनेट लेने पड़ते हैं हमें इसकी जो है ना गियर्स। द पिच सरफेस आर सिलेंड्रिकल एज इन स्पर गियर, और जो इसमें जो पिच सरफेसेस होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, जैसे स्पर गियर में हमने पढ़ा था पिचेस के बारे में। But the teeth instead of being parallel to the axis wind around the center helically like few threads। बस इसमें जो फर्क होता है वो यही होता है कि इसमें जो टीथ होते हैं वो उसमें जो है ना वो बजाय पैरेलल ऑफ एक्सिस होने के वो आपके पास इस तरह जैसे यहाँ कोई नजर आ रहा है इस तरह जो है ना वो अराउंड द सिलेंडर हेलिकली जो है ना वो इंक्लाइंड होते हैं थोड़े से, जैसे स्क्यू थ्रेड्स होते हैं आपके पास, जैसे ये पेच और स्क्यूज होते हैं उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं वो भी जो है ना आपको नजर हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं। इसमें हेलिकल गेयर में भी ये थोड़ा सा हेलिकल फॉर्म में ही आपको नजर आ रहा है। तो ये भी बेसिकली द टीथ ऑफ द हेलिकल इज पैरेलल एक्सिस हैव लाइन कांटेक्ट एज इन स्पर गेयर। ठीक है, वही बात है कि इसमें जो एक्सिस है वो मतलब जैसे ये जो शाफ्ट की एक्सिस है वो पैरेलल होती है। दिस प्रोवाइड ग्रेजुअल एंगेजमेंट कंटिन्यूअस कांटेक्ट ऑफ एंगेजिंग टीथ। तो ये बेसिकली जो है ना इसमें होता ये है कि आपका जो है ना इसमें इसकी जो बेनिफिट है वो ये है कि ये गेयर्स जो है ना वो बेसिकली एंगेजमेंट कंटिन्यूस प्रोवाइड करते हैं। मतलब यहाँ जैसे ही आपका जैसे यहाँ पे ये एंड पे खत्म हो तो फौरन जो है ना नेक्स्ट उसमें ये शुरू हो जाता है। तो हेलिकल गेयर गिव्स स्मूथ ड्राइव विद हाई एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये इसका स्पर गेयर से ये जाता है एक एडवांटेज है कि इसकी जो है ना स्मूथ ड्राइव है और हाई एफिशिएंसी है spur gear as compared to spur gears. We have already discussed previously that helical gear may be of single helical type or double helical type। ठीक है, मतलब इसमें दोनों आपके पास आ जाते हैं कि सिंगल भी है और डबल भी। सिंगल का भी डिस्कस किया था आप लोगों ने, डबल का भी। सिंगल जैसे हमने पीछे कवर किया है, और डबल जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये डबल हेलिकल गियर है जिसमें जो है ना आपको दो गियर्स के साथ ये मैचिंग करने के बाद कुछ तरह की शेप बनती है, जैसे ये आपको एनिमेशन नजर आ रही है। ये आपके पास डबल हेलिकल गेयर्स की जो है टाइप है। डबल हेलिकल टाइप जो है, सिंगल हेलिकल टाइप ये सिंगल जो आपको नजर आ रहे हैं ये सिंगल हेलिकल टाइप है। इन केस ऑफ सिंगल हेलिकल गेयर्स देयर इज सम एक्सियल थ्रस्ट बिटवीन द टीथ व्हिच इज डिसएडवांटेज। होता ये है कि जो सिंगल हेलिकल गेयर है उसमें थोड़ी सी एक्सियल थ्रस्ट आती है, तो जिसकी वजह से जो है ना हम इसको जो है ना डबल हेलिकल गेयर को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जो है ना सिंगल हेलिकल टाइप में। ये हेलिकल गेयर जो है ना एक्सियल थ्रस्ट को जो है ना रोकता है, तो इस वजह से इसको जो है ना हम कंसिडर करते हैं डबल हेलिकल गेयर को। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस एक्सियल थ्रस्ट डबल हेलिकल गेयर्स आई हेरिंगबोन गेयर आर यूज्ड। हेलिकल जो है टाइप को, डबल हेलिकल टाइप को हम हेरिंगबोन गेयर भी कहते हैं, हेरिंगबोन गेयर्स भी उसको हम कहते हैं, और इट इज इक्वल टू टू सिंगल हेलिकल गेयर्स
in which equal and opposite thrusts are provided on each other gears resulting axial thrust 0। उसमें जो है ना आपको जो इक्विवेलेंट जो है ना इसके अंदर दिया जाता है, मतलब टू सिंगल हेलिकल गेयर्स की जो है ना वो इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट जो है ना वो थ्रस्ट दी जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सियल थ्रस्ट हमारे पास 0 हो जाती है। टर्म यूज इन हेलिकल गेयर्स, इसमें मोस्टली वही टर्म्स है जो हम लोग सुपर गियर के अंदर पढ़ते आए हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ऐड होती है। सबसे पहले है हेलिक्स एंगल। बेसिकली हेलिक्स एंगल कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस पर जो इंक्लाइंड जो टीथ जो इंक्लाइंड होते हैं उस पर जो एक एंगल बन रहा होता है। तो ये एक एंगल आपको बन रहा है जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अगर इसमें ये आपके पास एंगल है, ये अल्फा एंगल, ये हेलिक्स एंगल है जो एक्सिस से जो है ना इसमें ये बन रहा है, मतलब इसके जो टीथ है इंक्लाइंड उस पे जो एक्सिस से जो बनता है उसको जो है ना हेलिक्स एंगल कहते हैं। और एक्सियल पिच वो होती है जो कि जो ना अगर हम लोग इट इज डिस्टेंस पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन द सिमिलर फेसेस ऑफ एडजेसेंट टीथ। मतलब जैसे कि यहाँ अगर हम देखें कि जो डिस्टेंस, जैसे हम लोगों ने उसका पिच के बारे में पढ़ा था कि कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं आप, किसी पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसने यहाँ से यहाँ तक कर लिया है, तो ये आपके पास एक्सियल पिच होती है। इट इज सेम एज सर्कुलर पिच की तरह सेम होती है, देयरफॉर डिनोटेड बाय पीसी से हम इसको डिनोट करते हैं। और एक्सियल पिच दे मे आल्सो बी डिफाइंड एज द सर्कुलर पिच ऑफ द प्लेन ऑफ रोटेटिंग डायमीटरल प्लेन। तो ये आपके पास जो है ना सेम होती है जैसे सर्कुलर पिच के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन हम इसको एक्सियल पिच लिए कहते हैं कि इसमें दो तरह की बेसिकली पिच आ जाती है। इसमें एक एक्सियल होती है, एक नॉर्मल। नॉर्मल पिच वो होती है जो कि एंगल पे होती है, मतलब जैसे ये आपके पास नॉर्मल पिच है, वही सिमिलर डिस्टेंस होता है जैसे हम लोगों ने फेसेस का जो है एडजेसेंट टी से लेकर दूसरे एक जो है टी से लेकर दूसरे टी पे जो डिस्टेंस है वो आपके पास इस एंगल पे जो होगा वो नॉर्मल होगा। और जो आपके पास मिसाल के तौर पर ये अगर हम इसको, क्योंकि ये इंक्लाइंड है यहाँ पे जो टीथ है, इस पे जो हम स्ट्रेट को लेते हैं इसको हम जो है ना एक सर्कुलर पिच कहते हैं। और जो इंक्लाइंड टू बिल्कुल अगर ऐसे तो इसके लिहाज से नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा इंक्लाइंड के लिए है, इंक्लाइंड इसके लिए इसको हम नॉर्मल पिच का नाम देते हैं। और इसको हम पी एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मल पिच में आल्सो बी डिफाइंड एज द सर्कुलर पिच इन द नॉर्मल प्लेन व्हिच इज प्लेन परपेंडिकुलर टू द टीथ। बेसिकली ये परपेंडिकुलर टू द टीथ है, मतलब इसमें जो है ना हम लोग नॉर्मल पिच भी जो है ना इसको हम सर्कुलर, क्योंकि इसमें ये लिखा है नॉर्मल पिच में आल्सो बी डिफाइंड एज अ सर्कुलर पिच इन द नॉर्मल प्लेन। मतलब अगर नॉर्मल प्लेन इसके प्लेन के लिहाज से, इंक्लाइंड प्लेन के लिहाज से इसकी जो सर्कुलर पिच है वो हम इसको कंसिडर करते हैं नॉर्मल पिच। तो ये हमारे पास पी एन इक्वल टू पी सी कॉस अल्फा से जो है ना वो या वो फार्मूला गिवन होगा डिजाइन डेटा बुक के अंदर। ये चीजें जो है ना पी सी पी एन इक्वल टू पी सी, अगर इसका हम ट्रायंगल बनाए, अगर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इसको सॉल्व करें तो कॉस अल्फा पे ये जो है ना बेस और परपेंडिकुलर की बात करते हैं। कॉस अल्फा जो है उसमें तो ये आपके पास बेस बनती है और ये परपेंडिकुलर और जो है ना बेस बनती है इसको जो है ना, सॉरी, परपेंडिकुलर ऑफ हाइट और हाइपोटेन्यूज जो है ना ये बनती है आपके पास। बल्कि नहीं, इसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बनती है, ठीक है। बहरहाल इसमें अब बनानी पड़ती है सारी चीज़ें, वो मैं भी इसमें नहीं जा रहा, देख लीजिएगा आप। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना वो मेरे पास तो ऐसा पेन नहीं, रजिस्टर नहीं है, मैं आपको उसमें बना के दिखाता। तो इसमें जो है ना आपके पास एनीवे इसे देख लीजिएगा इन चीज़ों को, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। तो इसमें हमारे पास ये आपके पास एक नॉर्मल पिच बन जाती है। तो इसमें जो है ना इसके बाद जो है ना हमारे पास फेस विड्थ ऑफ हेलिकल गेट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेस विड्थ बेसिकली आपके पास एक विड्थ होती है जो आपने यहाँ से यहाँ तक की विड्थ निकालनी है। तो इस विड्थ को निकालने के लिए जो है ना ये पूरे जो है ना डिजाइनिंग होती है कि आप ये जो है ना अक्सर जो न्यूमेरिकल सर्कल में निकालना होता है कि आप फेस विड्थ निकालें, उसके लिए फिर फॉर्मूलाज होते हैं और ये जो है ना सारी डेरिवेशन होती हैं। तो इसमें जो है ना आप इन ऑर्डर टू हैव मोर देन वन पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट द टूथ डिस्प्लेसमेंट, इसमें होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कंटिन्यूस एंगेजमेंट होती है, मतलब एक अभी
टीथ जो है ना डिसएंगेज हुआ नहीं तो दूसरा जो है एंगेज हो जाता है। इसमें जो है ना, तो ये इसमें जो है ना एक टर्म यूज होती है ओवरलैप, इसको हम यूज करते हैं। ये जो आपके पास डिस्टेंस होता है, जो कि आपके पास वही डिस्टेंस होता है जो कि एक आपके पास एक्सियल पिच का होता है, उतना ही जो है ना इसको ओवरलैप को जो है ना हम वो करते हैं। तो ये आपके पास होता है पी सी इक्वल टू बी टेन अल्फा। अगेन अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, तो ये टेन अल्फा जो हमारे पास होता है, इसमें जो है ना हम अगर उसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। और इसमें जो है ना ये ओवरलैप कहलाती है बेसिकली। ये जो आपके पास ये डिस्टेंस है, ये ओवरलैप है, जो मैंने आपको बताया, जैसे आपको डेफिनेशन पढ़ी बताई, इन ऑर्डर टू हैव मोर देन वन पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट द टूथ डिस्प्लेसमेंट, ये एडवांसमेंट ऑफ वन एंड ऑफ द टूथ ओवर द अदर। मतलब होता यही है कि जैसे डिसएंगेज होता नहीं तो अगला एंगेज हो जाता, तो उसकी जो है ना एक जो हमारे पास डिस्टेंस निकालते हैं वो हम, और ओवरलैप शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द एक्सियल पिच। तो हमारे पास जो ओवरलैप होता है वो एक्सियल पिच के इक्वल होते हैं, जो पीसी हमें निकाला था। और पीसी जो हमारे पास इस केस में यहाँ पे बी के, अगर हमारे पास ये बी आपके पास गिवन है, तो ये टेन अल्फा की है ना, अल्फा है हमारे पास हेलिक्स एंगल है। तो इसमें जो है ना हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसमें जो है ना हमारे पास जो नॉर्मल खुद लोड लग रहा है डब्ल्यू एन, उसमें जो है ना ये एक लोड लग रहा है, इसको जो है ना वो बिल्कुल एक आपके पास है जो है इसके अंदर नॉर्मली एक आपका खुद लोड लग रहा है डब्ल्यू एन, जिसको हम कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये एक एंगल पे है, तो इसके अगर अगर हम जो है ना दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक डब्ल्यू टी बनता है और हमारा एक डब्ल्यू ए बनता है, एक एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। इस कंपोनेंट को जो है ना हम लोग जो हमारे पास कंपोनेंट आता है, तो वो अगर हम उसका कंपोनेंट बनाते हैं तो हमारे पास बनता है डब्ल्यू टी डब्ल्यू एन साइन अल्फा और डब्ल्यू टी टेन अल्फा। जो आगे पास डब्ल्यू ए का जो कंपोनेंट है, अगर आपने ये वाला कंपोनेंट निकालना है, उसके लिए दो फार्मूला यूज हो सकते हैं, डब्ल्यू एन साइन अल्फा वाला भी और डब्ल्यू टी जो है ना अगर टेन अल्फा पे ही अगर वो होती है, ये हमारा अल्फा जो है ना वो हमारे पास हेलिक्स एंगल आ गया। डब्ल्यू एन हमारे पास जो है ना नॉर्मल जो है टूथ लोड आ गया, और इस तरह डब्ल्यू टी जो है ना आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया। ठीक है, फ्रॉम दिस फ्रॉम इक्वेशन वन, इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि जब हम हेलिक्स एंगल को बढ़ाते हैं, देन द टूथ ओवरलैप इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, हेलिक्स एंगल जैसे बढ़ता जाएगा तो वो हमारे पास पीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओवरलैप की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट एट द सेम टाइम द एंड थ्रस्ट, उसके साथ साथ क्या होगा कि आपके पास जो इसकी जो हमारे पास जो क्वेश्चन टू में अगर हम देखें तो उसमें भी जो है ना वो इंक्रीमेंट आ रहा है, एक्चुअल जो है ना इसके अंदर आ रहा है, की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसमें आपकी इंक्रीज आता जाएगा, तो विच इज अनडिजायरेबल। तो ये हमारे पास चीज़ जो है ना हमें नहीं चाहिए होती, तो इसलिए जो है ना हम रिकमेंड करते हैं इसको 15% लेते हैं। मतलब इसमें जो है ना 15% ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो ओवरलैप शुड बी 15% ऑफ द सर्कुलर पिच। तो ये ओवरलैप जो है ना इज इक्वल टू, हम इसको लेते हैं 1.15 टाइम में, जैसे पास 100 है तो उसमें 50 टाइम और ऐड कर लें तो 1.15 पीसी बच जाता है आपके पास। तो ये आपके पास जो है ना एक इक्वेशन सी बनती है। तो इसमें जो है ना इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो इससे जो है ना हमारे पास एक फार्मूला बनता है 1.15 पीसी ओवर 10 अल्फा। और पीसी को हम पाए हैं, ये जो है ना आपके पास सर्कुलर पिच के, हमने पर गियर के अंदर पढ़ा फार्मूला, इसमें ये फॉर्मूला को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो है ना ये इसमें आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूलेटिव और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ फॉर हेलिकल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है, ये जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा। द फॉर्मेटिव and equivalent number of teeth for a helical gear may be defined as the number of teeth that can be generated on the surface of the cylinder having the radius equal to the radius of curvature। मतलब आपके पास ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ है, जो एक्चुअली वो आपके पास टी एक्चुअल नंबर, ये बेसिकली जो हम इसको निकालते हैं इसकी वैल्यू, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आपके पास गिवन होगा टी ओवर कॉस क्यूब अल्फा। ठीक है, ये जो टी है ये एक्चुअल नंबर ऑफ टी तो हेलिकल गेयर्स है, और ये टी इक्विवेलेंट जो मतलब क्योंकि इंक्लाइंड होता है ये आपके पास, वो आपके पास इंक्लाइंड फॉर्म में जो ये निकलता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ी सी अलग होता है कि हेलिक्स एंगल इंक्लूड होता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर हमारे पास इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टी था, हम इसको जो है ना वो निकालते हैं।
ये आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ मज़ीद क्लैरिफ़ाई हो जाएगा कि इसको हमने किस तरह यूज़ करना है और कैसे यूज़ होती है ये चीज़ें। एनीवे अब इसकी जो है ना हम देख लेते हैं जो हमारे पास ये जो एक्सटेंड थ्रू द प्रोफेशन ऑफ गियर आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड रिकमेंडेड एक वो उन्होंने रखी है अमेरिकन गियर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एजीएमए जिसको हम कहते हैं। ये एक एसोसिएशन की जाती है कि भाई इसमें जो है ना डिफरेंट जो है ना वो जो जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक बात पे पहुंचते हैं कि भाई इसकी क्या वो वैल्यू होनी चाहिए इस गियर की जो है ना जिसको रिकमेंड किया जाए। तो और वो सेफ भी रहे डिज़ाइन तो उसमें जो है ना एक रिकमेंडेड कुछ वैल्यूज़ हैं नॉट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन एक रिकमेंडेड है वैल्यूज जो कि हम लोग जो कि हम इसमें रखते हैं। इसमें क्या होता है कि हेलिक्स एंगल हम रखते हैं 15-25 डिग्री और ये सॉरी ये हमारे पास प्रेशर एंगल है। प्रेशर एंगल जो है ना आपको 15 to 25 डिग्री रखते हैं और हेलिक्स एंगल 20 to 45 डिग्री तक रखते हैं। इसी तरह एडेंडम 0.8 मैक्सिमम और एडेंडम 1 मीटर मिनिमम, ठीक है। और इस तरह मिनिमम मिनिमम टोटल डेप्थ जो है ना 1.8 एम है और जो है ना वो आपके पास मिनिमम क्लियरेंस और ये थिकनेस ऑफ टू फ्लूइड ये एम जो है ना ये मीटर नहीं है, ये मेरे ख्याल में ये मॉड्यूल इन टर्म ऑफ मॉड्यूल है मतलब। हाँ ये एम जो है ना ये मॉड्यूल के फॉर्म में है 1.5708 टाइम ऑफ एम। ये आपके पास जो है ना रिकमेंडेड वैल्यूज हैं जो कि एक हेलिकल गेट्स को जो है ना उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब हम डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं तो ये वैल्यूज हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ हेलिकल गेट्स। हेलिकल गेट की जो स्ट्रेंथ अगर आप निकालनी है कि वो कितनी भी जो है ना इसकी जो है ना ये एक वो उसके अंदर ये लोड बर्दाश्त कर सकता है कितनी इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास उसके अंदर लोड आ जाता है। तो उसके लिए जो है हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसमें भी डिज़ाइन प्रोसीजर है जो कि आपका सेम जैसे हम सुपर गियर के अंदर करते थे। क्या होता था उसमें हम लोग एक जो है ना वो लेविस इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो है ना हम मॉडिफाइड लेविस इक्वेशन यूज़ करते थे जो कि जिसकी वैल्यू हमारे पास इस तरह समथिंग आती थी। और इसमें जो है ना फिर हम लोग जो है ना डिफरेंट कंडीशन जो हम यूज़ करते हैं डब्ल्यू टी टेंजेंशियल लोड है सिग्मा नॉट आपके पास स्ट्रेस है सी बी वेलोसिटी फैक्टर और बी आपके पास फेस फिट है और एम जो है वो मॉड्यूल है और इस तरह वाई जो है ना आपके पास वाई डैश टू फैक्टर फॉर्म फैक्टर ऑफ लेविस इक्वेशन और जो है इसको हम स्ट्रेंथ फैक्टर भी कहते थे जो हम निकालते थे वाई डॉट और इसको जो है ना निकालते थे वैल्यूज़ को पर गेयर में जैसे हम लोगों ने इसको कवर किया। तो ये आपके पास है तो वो जो है ना डब्ल्यू टी की वैल्यू निकालने के लिए और उसमें वही जो सी वी है सी वी जैसे हम लोग सुपर गेयर में यूज़ करते थे ये कुछ वैल्यूज़ थी वो हमारे पास जो है ना वो हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास जो है ना वो ये जो वैल्यूज़ हैं सी वी की वैल्यूज़ ये यूज़ होंगी इसके अंदर वी अगेन पेरिफेरल वेलोसिटी और 10 मीटर पर सेकंड में ये आप यूज़ करेंगे और इसी तरह 10 to 20 में ये और ग्रेटर 20 में ये और नॉन मेटालिक के लिए ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी। और इसी तरह डायनामिक टूथ लोड ऑन द हेलिकल गेयर्स जो है ना वो हमारे पास इस फार्मूले से निकलता है जो हमने जैसे फार्मूला पढ़ा था पहले भी स्पर गियर के अंदर भी जो है कुछ तरह मॉडिफाइड फार्मूला था। और इसमें जो है ना हम लोगों ने ये सी वी बी एंड सी की वैल्यू बी एंड सी की वैल्यू पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जैसे पर के अंदर। इसके बाद जो है ना वो हमारे पास स्टैटिक टू फ्लोट जो है ना वो हमारे पास जो आता है वो भी यही फॉर्मूला था जो हम पहले इसको कवर कर चुके हैं डब्ल्यू एस वाई बी पाई एम और वाई नॉट यही सारे प्रेडिक्शंस हैं जो पहले हम पर गेम में पढ़ चुके हैं। और इसी तरह आगे पास जो वेयर टू लोड है उसकी जो वैल्यू है वो आगे पास ये आती है सेम जो आपने जिस तरह पर गेयर के अंदर पढ़ा था और उसके अंदर जो के की वैल्यू है वो आगे पास ये आती है। इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क है वो आगे पास पाई एन जो नॉर्मल प्रेशर एंगल है वो उसका एक ये फार्मूला है जो गिवन होगा 10 अल्फा कॉस 10 फाई टू कॉस कॉस अल्फा। और बाकी डिज़ाइन प्रोसीजर वही है आपने जो जिस तरह वैल्यू निकालनी है जो वैल्यूज़ जिसकी निकलती जाएंगी इसमें
सबसे पहले वही जो स्टेप होगा वो यही होगा कि डब्ल्यू टी की वैल्यू, अगर आपने बी की वैल्यू निकाल, अगर हमारे को बी की वैल्यू निकालें तो आप डब्ल्यू टी की वैल्यू, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, 2-3 तरीके से निकाल सकती हैं। उससे निकाल के फिर आप जो है ना इसकी वैल्यू से जो है ना इन टर्म ऑफ एम आ जाएगा, तो वो निकाल लेंगे। और ये फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो है ना आप इसमें जो है इसकी v की वैल्यू निकाल लिए, तो हमें ज़्यादातर जो है ना यही काम आती है, ये वाला फार्मूला यहाँ तक। अगर वो कहते हैं कि हमें जो है ना आप ये बताएं कि ये जो लोड, ये जो गियर है, इतने इसके लिए डिज़ाइन वैलिड है कि नहीं है, तो वो फिर एक्स्ट्रा फिर हमें डायनामिक टू फ्लो और वेट टू फ्लोट देखना पड़ता है, उसमें फिर वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। तो ये आज आपका लेक्चर था। इसमें कोई चीज़ किसी को नहीं समझ आई, अगेन वो मुझसे पूछ सकता है, किसी भी जो है ना वो मीडियम के थ्रू, व्हाट्सएप है और जो है ना उसमें जीमेल है, कॉल पे, जिस पे भी जो है ना जिस तरह वो इजी फील करे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।